हेलो एवरीवन। जैसा था आज आपका 12 फरवरी और यहाँ पर आपकी 68वीं जो बीपीएससी की परीक्षा थी वो संपन्न हो गई। तो देखते हैं उसकी आंसर की यहाँ पर मैच करते हैं कि किसका कौन सा आंसर था। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम 101 से शुरू करेंगे, उसके बाद आपके 1 से 100 तक करवाएंगे। तो 101 से पहले शुरू करते हैं हम। चलिए शुरू करते हैं। तो आप अपना 101 से जिनका यानी कि ये बुकलेट बी नंबर की है, तो अपना 101 से यहाँ पर ओपन कर लेंगे कि कौन सा सही है। तो पहला क्वेश्चन था कि पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बिहार के किस स्थान पर बनाया गया। तो यहाँ पर कदीराबाद दरभंगा का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कदीराबाद यहाँ पर आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि वर्ष 2019-20 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। तो प्रति व्यक्ति आय यहाँ पर सबसे कम पूछी गई थी, तो शिवहर यानी कि यहाँ पर ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि वर्ष 2021 के लिए नीति आयोग का एसडीजी रिपोर्ट के अनुसार बिहार राज्य का स्कोर कितना रहा। तो यहाँ पर ऑप्शन ए 100 में से 52 आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपका पूछा गया था, 104 में आएंगे हम लोग। तो जिनका बी सेट अपना 101 से शुरू करेंगे कि खेलो इंडिया महिला टूर्नामेंट में पहली बार किस खेल को शामिल किया गया। तो यहाँ पर आपका तीरंदाजी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से किसे अगस्त 2022 में आपका जीआई टैग से सम्मानित किया गया। तो ऑप्शन ए मिथिला मखाना यहाँ पर राइट आंसर था, जो कि आपका जीआई टैग के तौर पर यहाँ पर आपका शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि बिहार में से किसे वर्ष 2022 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में जोड़ा गया है। तो बोध गया का महाबोधि मंदिर है, जो कि आपका वर्ष 2022 में यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। 107 क्वेश्चन देखेंगे कि बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान बीआरएपी द्वारा वर्ष 2020 में बिजनेस करने में आसानी में बिहार का 36 राज्यों में कौन सा स्थान था। तो वैसे तो आपका 26 स्थान था, यानी 26 है, लेकिन आपका अगर 25 दिया था 26 नहीं दिया तो आप 25 कर सकते हैं। या कुछ लोग यहाँ पर इन लोगों ने नन ऑफ दीज भी किया होगा, तो 26वां आपका स्थान था, लेकिन 26 आपको ऑप्शन में नहीं गिवन था, तो यहाँ पर 25 हम लोग लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट आपका पूछा गया था कि 28 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा गंगा जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया। तो यहाँ पर राजगीर आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि नालंदा के राजगीर में किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे आपका कि निम्नलिखित में से किस एसोसिएशन बोर्ड ने अक्टूबर 2022 में पुरुष और महिला खिलाड़ियों के लिए समान वेतन की घोषणा की हुई है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यानी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने दोनों के लिए यहाँ पर समान आपकी घोषणा की हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका यहाँ पर कि पिछले 10 वर्षों में राज्य का शहरीकरण बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। और यहाँ पर बात करेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के शहरीकरण का स्तर का आपका प्रतिशत था, जो कि बढ़ के आपका कितना हुआ है। तो 11.3 से 15.3, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 111 देखेंगे। 111 की हाल में ही किस केंद्रीय मंत्रालय ने हाल में ही आपके युवा 2.0 का आयोजन किया हुआ है। तो ऑप्शन सी शिक्षा मंत्रालय यहाँ पर राइट आंसर था, जिसके द्वारा आपका यहाँ पर उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि गृह मंत्रालय ने नवंबर 2022 को कितनी भाषाओं के में फील्ड हॉकी वीडियोग्राफी के साथ भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण यानी MTSI कार्य को पूरा किया हुआ है। तो ऑप्शन ए 576 यहाँ पर राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से किस समिति ने 1 जनवरी 2026 से पूर्ण मूल्य निर्धारित स्वतंत्रता की सिफारिश करते हुए गैस मूल्य निर्धारण पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी किरीट पारीख समिति यहाँ पर राइट आंसर हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कि निम्नलिखित में से किस शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के अनुसार 5 सितारा कचरा मुक्त शहर रैंक से सम्मानित नहीं किया गया। तो यहाँ पर आपका नवी मुंबई किया गया है, सूरत भी किया गया, यानी ये दोनों आपके ऑप्शन है। यहाँ पर भोपाल आपका हो जाएगा, यानी भोपाल को 5 स्टार की रेटिंग यहाँ पर नहीं मिली है, तो भोपाल इसका यहाँ पर राइट आंसर था, जिसको यानी 5 स्टार की रेटिंग नहीं दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका करंट अफेयर का कि प्रधानमंत्री ने किस स्थान पर पहला ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा डोनी पोलो हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। तो अरुणाचल प्रदेश ईटानगर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जहाँ पर उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि किस जानवर को नवंबर 2022 में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा एक खाद्य पशु के रूप में अनुमोदित किया गया है। तो हिमालयी याक यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर हाल में ही इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक द्वारा किस स्थान पर किया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं था, क्योंकि इसका आंसर आपका J&K यानी जम्मू कश्मीर में आपका इंडिया पोस्ट पेमेंट्स के द्वारा वित्तीय साक्षरता दिवस यहाँ पर आपका आयोजित किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर कि भारत के राष्ट्रपति ने आपका
किस आईआईटी में परम कामरूप सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन यहाँ पर किया हुआ है। तो यहाँ पर आपका पूछा गया था, तो आईआईटी गुवाहाटी यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आईआईटी गुवाहाटी आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि 8 अक्टूबर 2022 को मनाए गए 90वें भारतीय वायुसेना दिवस पर 80 वायुयानों के घंटे भर का हवाई प्रदर्शन के लिए किस स्थान पर आयोजित किया गया? तो सुखना झील आपकी चंडीगढ़ का राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए सुखना झील चंडीगढ़ यहाँ पर राइट आंसर था, जहाँ पर आपका आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि भारत सरकार के पोषण अभियान के तहत किस वर्ष महीने को राष्ट्रीय पोषण माह या नेशनल आपका न्यूट्रिशन मंथ के रूप में मनाया जाता है? तो ऑप्शन सी सितंबर आपका राइट आंसर हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 121 देखेंगे यहाँ पर, लेकिन इस आपके जो कि आपका एक क्वेश्चन के पहले आप लोगों से बता दें कि जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप सभी लोगों को वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना है, क्योंकि यहाँ पर आपको हर एग्जाम का एनालिसिस करवाया जाता है। हर एग्जाम से रिलेटेड आपको एनालिसिस यहाँ पर जल्दी से जल्दी दिया जाता है और यहाँ पर आपको एक्यूरेट भी देना है। तो आपको सिर्फ सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है, और यहाँ पर आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जिससे जुड़ जाएँ तो वहाँ पर आपको बाकी सारी अपडेट और ये पीडीएफ शेयर कर दी जाएगी। 121 क्वेश्चन अब देखते हैं कि चीन के तियायोंग अंतरिक्ष स्टेशन के हाल में ही लॉन्च किए गए अंतिम मॉड्यूल का नाम क्या था? तो यहाँ पर अंतिम मॉड्यूल का नाम पूछा गया था, जो कि ऑप्शन ए मेंग टियन यहाँ पर राइट आंसर था, जो कि अंतिम मॉड्यूल आपका पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है जो कि आपका पिछले 38 वर्षों में पहली बार फूटा था? तो ऑप्शन सी मौना लोआ यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि पिछले 38 वर्षों में आपका फूटा हुआ है। 123 क्वेश्चन है कि इनमें से किसे ही उनके उपन्यास द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मोड़ा के लिए 2022 का बुकर पुरस्कार यहाँ पर मिला हुआ है? तो यहाँ पर आपका पूछा गया था कि आपका मून्स ऑफ माली अल्मोड़ा के लिए 2022 का बुकर पुरस्कार, तो यहाँ पर ऑप्शन ए सोहन करुणा तालिक यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 24 पूछा गया था कि विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 2022 की थीम क्या रही है? तो ऑप्शन ए यानी कि अंतरिक्ष और निरंतरता यहाँ पर, यानी कि स्पेस एंड सस्टेनेबिलिटी आपका राइट आंसर था, यानी ऑप्शन ए जो कि आपका पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से किस लेबोरेटरी ने दिसंबर 2022 में एक ऐतिहासिक नाभिकीय संलयन का सफलतापूर्वक आपका दावा किया हुआ है? यहाँ पर यह क्वेश्चन आपका पूछा गया था 125। तो इसका आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लेबोरेटरी आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉलिंस डिक्शनरी ऑफ का वर्ड ऑफ द ईयर जो था 2022 का, वो क्या हुआ है? तो परमाक्रिसिस यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका कॉलिंस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2022 रहा हुआ है। अब 27 देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस देश ने सेनेगल के साथ मिलकर के कोप 27 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सूखा लचीलापन जो गठबंधन का शुभारंभ किया हुआ है? तो ऑप्शन ए स्पेन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हम देखेंगे 128 की भारत में पहली बार किस देश के दूतावास ने निहोंसू के लिए जीआई टैग के लिए आवेदन किया था? तो जापान आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी जो कि निहांशु के लिए उन्होंने जीआई टैग का आवेदन किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एजेंसी ने यह घोषणा की है कि वह अपने इक्विलेस अंतरिक्ष यान को आगे बढ़ाने के लिए आपको भाप का सफलतापूर्वक उपयोग किया है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए जाक्सा राइट आंसर हो जाएगा, यानी जापान की एजेंसी जाक्सा ने इक्विलेस का अंतरिक्ष यान का आपका भाप से अब यहाँ पर सहारा लिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 130 है कि अक्टूबर 2022 में लॉन्च किए गए टेस्ला ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम क्या था? तो यहाँ पर आपका जो टेस्ला ह्यूमनॉइड नाम की बात करें तो ऑप्शन बी ऑप्टिमस आपका इसका नाम था, जो कि टेस्ला का ह्यूमनॉइड यहाँ पर आपका रहा है रोबोट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 131 था आपका कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार के अधिकतम जिलों से लगती है? तो ऑप्शन सी झारखंड यहाँ पर राइट आंसर था, जो कि सबसे ज़्यादा जिलों की संख्या आपके बिहार राज्य से लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा आपका भागलपुर से मिर्जा चेवकी की ओर रेल मार्ग में बिहार का अंतिम रेलवे स्टेशन है? यहाँ पर आपका मिर्जा चेवकी आ जाता है जाके झारखंड में, तो वहाँ से जब भागलपुर से चलेंगे तो बिहार का कौन सा अंतिम यहाँ पर आपका पड़ने वाला है? तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन जो पूछा गया था, तो ऑप्शन यहाँ पर 132 का ए यानी कहलगांव होता है, उसके बाद आपका पिपरंती भी मिलता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे आगे 133 आपका पूछा गया था कि बिहार में खनिज उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा आपका कथन सही है? तो रोहतास में पायराइट का सर्वाधिक भंडार है, ये आपका सही है। चूना पत्थर और कैमूर, रोहतास और मुंगेर, इसको हम चेक करेंगे। जमुई में आपके सोने के भंडार पाए जाते हैं, ये सभी को पता है। और आप ऑप्शन देखेंगे तो आपको 1 और 3 दिया ना, तो 1 2 3 दिया है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, यानी जमुई में सोने के भंडार पाए जाते हैं और आपका पायराइट से संबंधित यहाँ पर पूछा
पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 134, बिहार में बहने वाली जो पवित्र नदी है फाल्गु नदी किन नदियों के संगम से बनती है? तो ऑप्शन ए मोहाना और लीलाजन नदी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जिनके आपके संगम से आपके फाल्गु नदी का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व बिहार के निम्नलिखित में से किस स्थान पर चाय के बागानों की स्थापना की गई? तो ऑप्शन बी ठाकुरगंज आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि किशनगंज के अंदर आता है। तो ठाकुरगंज के अंदर स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर एक बिहार के निम्नलिखित जिलों का आरोही दशकीय जनसंख्या वृद्धि 2001 से 11 के अनुसार बात करें तो सही क्रम क्या होगा? तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें सबसे अधिक आपकी सीवान है, उसके बाद आपके मधेपुरा की और फिर आपकी किशनगंज की हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि 137 था कि बिहार के कृषि आधारित उद्योगों में आपका किस खाद्य उद्योग का प्रभुत्व है? तो अनाज आधारित उद्योग यहाँ पर आपका राइट आंसर यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 138 देखेंगे हम लोग। 138 है कि अटाक में अपनी पहाड़ी यात्रा के अंत में सिंधु नदी अफगानिस्तान की किस नदी से जुड़ती है? तो यहाँ पर ऑप्शन सी काबुल नदी राइट आंसर हो जाएगा, जिस काबुल नदी से आपकी सिंधु नदी मिल जाती है अफगानिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में सुपरिचित वन्यजीव अभियान है जिसे 1973 में शुरू किया गया था? तो ऑप्शन बी प्रोजेक्ट टाइगर आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि 1973 में आपका शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षोभ मंडल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो पहला आपका दिया कि इसकी औसत ऊंचाई यहाँ पर 13 किलोमीटर, तो ये आपका 13 या ये तो सही है आपका। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत नहीं, सबसे निचली परत होती है, इसका परत का तापमान ऊंचाई के साथ बढ़ता है, तो ये भी आपका तापमान बढ़ता नहीं, तो ऑप्शन ए यहाँ पर केवल राइट आंसर हो जाएगा, जिसकी ऊंचाई आपकी 13 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि पैंजिया के टूटे हुए दक्षिणी महाद्वीप को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर आपका गोंडवाना लैंड यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंटार्कटिका क्षेत्र और अंटार्कटिका महाद्वीप किसके निकट आपके आते हैं? तो ऑप्शन सी उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमाएं आपकी सबसे ज़्यादा लगती हैं? तो ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आपका यहाँ पर जैव विविधता से संबंधित आया हुआ था कि दुनिया का सबसे समृद्ध कौन सा है, जिसमें आपके ज्वारनाद, समुद्र तट के आपके समुद्री और प्रवाल भित्तियाँ वगैरह पाई जाती हैं। तो यहाँ पर सुंदरवन बायोस्फीयर जो रिजर्व था यानी ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि कोपेन की वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आते हैं? तो ऑप्शन बी CWG यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि बिहार और उत्तर प्रदेश की जलवायु है। 146 आपका क्वेश्चन देखेंगे कि भारत की क्षेत्रीय सीमा तट से कितने समुद्री मील तक समुद्र की ओर फैली हुई? तो ऑप्शन सी 12 समुद्री मील या 21.9 किलोमीटर यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 147 अब देखेंगे कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सी नदी आपकी जो है नदी घाटी कोयला से के भंडारों से आपका समृद्ध यहाँ पर है? तो यहाँ पर ऑप्शन बी दामोदर नदी घाटी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगी, जिसमें सबसे अधिक कोयला के भंडार पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि भारत में चीनी उद्योग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा आपका कथन सही है? तो चीनी आपका उत्तर प्रदेश दूसरा स्थान, ये आपका गलत है, पहले स्थान पर आता है। वजन कम करने वाला उद्योग आपका नहीं है। महाराष्ट्र देश में अग्रणी चीनी उत्पादक के रूप में उभरा है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि महाराष्ट्र भी आपका चीनी जो है आपका के मामले में ऊपर उठ के आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि ग्रीष्म के अंत में पूर्व मानसून वर्षा होती है और जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में एक सामान्य घटना है, इसे आपके स्थानीय रूप से में किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर आपका मैंगो शावर्स यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण मुख्य रूप से किसके कारण गर्म होता है? तो ऑप्शन ए दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जिसके कारण आपका वातावरण मुख्य रूप से गर्म होता है। तो ये आपके क्वेश्चन थे जो हमने 101 से लेकर के 150 तक बताएं। अब लोगों को जो बताना है वो आपके 1 से यानी कि क्वेश्चन फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे और 100 तक यहाँ पर आपको बताएंगे। चलिए देखते हैं 1 से। चलिए लेकिन हम लोग 1 से पहले यहाँ पर 80 यानी कि 81 नंबर से देख लेते हैं कि इनमें से किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी यानी कि शेर खान आपका राइट आंसर था, जिसने कि हुमायूं को प्रस्ताव दिया था, जिसे बाद में शेर शाह सूरी के नाम से जाना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय किनके द्वारा आपका स्थापित किया गया था? तो ऑप्शन बी धर्मपाल यहाँ पर राइट आंसर था, जिनके द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, जो कि पाल वंश के आपसे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन था कि इनमें से बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे, तो ऑप्शन बी सर जेम्स डेविड शिप्टन आपका राइट आंसर था, जो बिहार के प्रथम राज्यपाल रहे हैं। यहाँ पर 84 क्वेश्चन देखेंगे। 84 क्वेश्चन था कि महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस के लेखक कौन है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर था, जो कि महात्मा गांधी एंड बिहार के आपके लेखक रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन सा है, तो ऑप्शन ए पादरी की हवेली, यह राइट आंसर हो जाएगा, जो कि बिहार का आपका सबसे पुराना यहाँ पर चर्च है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि दिवंगत अभिनेता कुमुदलाल गांगुली जिन्हें उनके मंची नाम अशोक कुमार के नाम से जाना जाता है, उनका जन्म कहाँ पर हुआ था, तो ऑप्शन सी भागलपुर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जहाँ पर उनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा 87 की प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था, तो ऑप्शन ए अनर्त यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखेंगे हम लोग आगे। नेक्स्ट था कि भारत उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब शुरू किया गया था, तो ऑप्शन सी प्रायः 6000 वर्ष पूर्व यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने कराई, तो ऑप्शन सी रुद्र रमन फर्स्ट यहाँ पर राइट आंसर था, जिन्होंने आपकी स्थापना करवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियां किस कला के क्षेत्र में महत्वपूर्ण अवशेष हैं, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि गुप्त कला में गुप्त काल के समय में आपके बनाई गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस युद्ध में मुख्य विरोधियों का सही उल्लेख आपका नहीं किया गया, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें आपका सही उल्लेख नहीं किया गया है, क्योंकि पानीपत का द्वितीय युद्ध आपका हेमू और अकबर के बीच में हुआ था, टीपू सुल्तान और मराठा के बीच में नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम या चौधरी का पद किसके लिए इस्तेमाल किया जाता था, तो ऑप्शन सी गाँव के लेखाकार यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपकी तबकात ए अकबरी, जिसे कभी कभी अबुल फजल के अकबरनामे से भी अधिक विश्वसनीय माना जाता है, किसके द्वारा लिखा गया, तो ऑप्शन बी निजामुद्दीन अहमद यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किसी प्रसिद्ध शासक ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के पास नागलपुरम की एक उपनगर आपकी बस्ती बनाई हुई थी, तो ऑप्शन ए कृष्णदेव राय ऑप्शन आपका राइट आंसर यानी हो जाएगा, जिन्होंने नागलपुरम उपनगरीय बस्ती बनाई हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि 1940 में पटना विश्वविद्यालय महाविद्यालय की स्थापना आपके किस समाज के द्वारा की गई थी, तो ऑप्शन सी जो है आयरिश क्रिश्चियन ब्रदर्स यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जिनके द्वारा आपकी की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे आगे। नेक्स्ट था कि इनमें से किसने 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं खींचने के लिए स्थापित की गई सीमाओं आयोग का यहाँ पर नेतृत्व किया हुआ था, तो यहाँ पर सिरिल रेड क्लिप यहाँ पर राइट आंसर था, इसीलिए भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा का नाम आपका रेड क्लिप रखा गया। 97 है कि किसने बंगाल में महलवारी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की हुई थी, तो ऑप्शन ए लॉर्ड हेस्टिंग राइट आंसर हो जाएगा, जिसने कि महलवारी बंदोबस्त की स्थापना की हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98 कि 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत संग्रह आपका कहाँ किया हुआ था, तो ये पवनार महाराष्ट्र, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, जहाँ पर आपका किया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि 1918 में आपका मोंटोफोर्ट सुधारों पर कांग्रेस के एक महत्वपूर्ण रुख अपनाया, जिसके कारण पुराने उदारवादी उत्साह आपके टूट गए थे, तो इन्होंने ऑप्शन ए इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि इनके द्वारा बनाया गया था और जिसका आपका यहाँ पर सपना टूट गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैबिनेट मिशन निम्नलिखित में से किसके लिए आपका भारत भेजा गया था, तो यहाँ पर भारत भेजने की बात करें किसके लिए किया गया था, तो आपका ऑप्शन बी था यहाँ पर, यानी दो संहिता की सत्ता के हस्तांतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी केवल दो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब चलते हैं हम लोग अपने फर्स्ट से वहाँ से क्वेश्चन देखते हैं कि कौन कौन से उनके आंसर होंगे। और जैसा कि आप सभी को पता है कि ये आपका बुकलेट बी है, तो अपने बुकलेट के हिसाब से मिलाना है। तो पहला क्वेश्चन था कि कंकाल के वेश से जो हड्डियों की तरह सुक्त नहीं होते और मोड़े जा सकते उन्हें क्या कहा जाता है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी कार्टिलेज आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि मोड़े जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि लाइकेन में क्लोरोफिल युक्त पार्टनर एक साथ रहते हैं, तो ये आपका क्या कहा जाता है, तो ऑप्शन सी शैवाल और वायरस यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मादा एनफ्लीज को मादा क्यूलेस से अलग किया जा सकता है, क्योंकि यह आपका क्यों अलग किया जा सकता है, के रीजन की बात करें तो ऑप्शन सी अर्ध स्तर की सतह के समानांतर आपकी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि शरीर के प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कोशिका आपका कौन सा होता है, तो ऑप्शन सी लिम्फोसाइट आपका राइट आंसर होता है, जो कि प्रतिरोधक क्षमता से आपका सबसे जुड़ा हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि मानव शरीर की मांसपेशियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा आपका कथन गलत है, तो यहाँ पर मांसपेशियों से संबंधित पूछा गया, तो आपका यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सिकुड़ने पर मांसपेशियाँ छोटी, सख्त और मोटी हो जाती हैं, तो ये आपका यहाँ पर राइट आंसर था,
जो कि आपका गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 20 मीटर से आपके फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस से आपका यहाँ पर एक संबंधित पूछा गया था कि पट्टियाँ बनाई सकती हैं, तो वह प्रतिबिंब कैसा रहेगा, तो इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं मिल पाया, तो यहाँ पर हम गलत नहीं बताएंगे आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है आपकी, तो आपके निर्धारित की सबसे बात की जाए तो इनमें से कोई नहीं जिसके द्वारा आपकी निर्धारित की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त है, तो यहाँ पर आंसर 8 की बात करें तो यानी कि ऑप्शन सी फोटो उत्सर्जक, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर आपका था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बॉल बेयरिंग का उपयोग स्थैतिक घर्षण को निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तित करने के लिए आपका किया जाता है, तो यहाँ पर देखेंगे तो आपका ऑप्शन ए यानी कि रोलिंग घर्षण आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 10 नंबर पूछा गया था यहाँ पर कि फुटबॉल के खेल में एक गोलकीपर फुटबॉल को गोल में पकड़ने के बाद अपने हाथ को पीछे की ओर खींचता है और यह गोल को ऊपर किस प्रकार सक्षम बनाता है, तो ये आपका सक्षम बनाने की बात करें तो आपका फुटबॉल पर अधिक बल लगाने के लिए आपका सक्षम यहाँ पर बनाता है, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियो धर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित धनात्मक रूप से आवेशित यहाँ पर कण है आपका पूछा गया था, तो ऑप्शन यहाँ पर सी यानी अल्फा किरण आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि केंद्रीय विमुख बल किसके लिए आपका जिम्मेदार होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखने के लिए आपका केंद्र जो विमुखी पथ होता है वो आपका बल जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण आपका शामिल नहीं होता है, तो घर्षण की बात करें तो ऑप्शन ए गतिज ऊर्जा से आपका ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तन करना, ये आपका घर्षण से संबंधित नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बस सीधे रास्ते पर चले और अचानक दाईं ओर एक मोड़ ले लेती है, इसमें आपका बैठे यात्री का क्या होगा, ये आपकी दाईं ओर यहाँ पर मोड़ ले रही है तो बाईं ओर की आपकी तरफ यहाँ पर झुक जाते हैं, यानी कि ऑप्शन सी बाईं ओर झुकेंगे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट था कि एक संगीत कार्यक्रम में ऑर्केस्ट्रा बजाने वाले पहले एक सितार वादक तनाव को आपका समायोजित करने की कोशिश करता है, तो ये आपका किसके अकॉर्डिंग होता है, तो ये ऐसा करने पर वह क्या ठीक करने की कोशिश करता है आपका, तो ध्वनि का आयाम या आपकी ध्वनि की तीव्रता, तो यहाँ पर ऑप्शन सी ध्वनि की तीव्रता आपका सही करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि पदार्थ के एक रूप का कोई निश्चित आकार नहीं होता लेकिन एक निश्चित आयतन होता है और पदार्थ के इस रूप का उदाहरण कौन सा है यहाँ पर, तो ऑप्शन सी मिट्टी का तेल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि इसका आपका उदाहरण यहाँ पर पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, पीडीएफ थोड़ा इशू कर रहा है तो इसको चेक कर लेते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर था मिट्टी का तेल। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 17 देखेंगे। 17 था कुछ धातु ऑक्साइड अम्ल और क्षार के साथ अपक्रिया कर नमक और पानी बनाते हैं और इन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहा जाता है, तो 17 का आपका आंसर पूछा गया था, तो ऑप्शन बी Al2O3N2ZnO आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी गैस अपने ग्रीन हाउस प्रभाव से ग्लोबल वार्मिंग में अपने योगदान देती हुई, तो यहाँ पर 18 का आपका ऑप्शन यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 19 क्वेश्चन देखेंगे कि अम्ल धातु कार्बोनेट से क्रिया करके आपका जो अम्ल होती है धातु कार्बोनेट से क्रिया करके आपका क्या मुक्त करता है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी यानी कि CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर आपकी मुक्त करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका यहाँ पर यह आपका पूछा गया था कि ये आपका कौन सा अम्ल यहाँ पर होता है, इसे क्या कहा जाता है, तो ऑप्शन बी ऑक्जेलिक एसिड आपका राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑक्जेलिक एसिड आपका यहाँ पर राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आपको 3 परख नलियाँ दी जाती हैं और इससे संबंधित आपको एक में अशुद्ध जल और अन्य 2 में अम्लीय विलयन तथा दूसरे में क्षारीय विलयन है, तो इनमें से किसमें लिटमस लाल हो जाएगा, तो यहाँ पर लिटमस लाल होने की बात थी तो ऑप्शन आपका 21 का यहाँ पर बी यानी कि अम्ल होगा, तो इसमें आपका लाल हो जाता है नीला लिटमस। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि एस्टिक अम्ल की जो गंध होती है वो किसके समान होती है, तो यहाँ पर आप 22 आंसर की बात करें तो सिरके के समान होती है, यानी ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर था, जो कि आपका एस्टिक अम्ल की आपकी पूछी गई थी आपकी सुगंध कैसी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था 23 आपका था कि शुष्क HCl आपका लिटमस पत्र का क्यों नहीं बदलता, इसमें थोड़ा डाउट है, इसको हम नहीं बता रहे हैं, आप लोगों ने किया हुआ तो आपको बताना है। 24 देखेंगे, इनमें से आपका विषम का पता लगाने के लिए दिया गया था कि विषम का इसमें पता लगाइए 24 में, तो 24 का बी आपका सीमेंट की सेटिंग ये अलग चीज़ हो जाता है आपका, बाकी आपकी रासायनिक क्रिया और ये आपकी भौतिक क्रिया से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि हीरे और ग्रेफाइट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा आपका कथन असत्य है, यहाँ पर आपका सत्य पूछा गया था, तो ऑप्शन सी उसके पास समान डिग्री की आपकी कठोरता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 25 के बाद 26 में आएंगे। 26 पूछा गया था कि इनमें से किसके परिवर्तन के कारण रंध्र खुलते या बंद होते हैं, इसमें यह क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि जो आपके पौधों के रंध्र होते हैं वो किसके कारण खुलते या बंद होते हैं, तो कोशिकाओं में पानी की मात्रा के अकॉर्डिंग, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश से आपके तरंग दैर्ध्य को क्या अवशोषित कर लेती, तो ऑप्शन ए लाल और नीले तरंग दैर्ध्य को अवशोषित कर लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा आपका मेल यहाँ पर सही नहीं होगा, 28 की बात की है तो ऑप्शन डी आपका इनमें से एक से अधिक आपके यहाँ पर सही रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि सक्शन पुल के कारण पेड़ों में पानी बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाता है, इसका आपका कारण क्या होता है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका
लिथोस्वर्जन आपका राइट आंसर था, जिसके कारण पेड़ आपका पानी बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोप्लास्ट एक लक्षण है जो उसे स्वप्रकृत योग्य बनाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो आपका 30 नंबर था ऑप्शन ए, यानी यहाँ पर आपका डीएनए और आरएनए दोनों की उपस्थिति आपका राइट आंसर था। तो देख रहे हैं कि आप लोगों के लिए इतनी मेहनत की जा रही है, तो प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें सपोर्ट के लिए, क्योंकि यहाँ पर आपको हर एग्जाम का एनालिसिस दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि 31 दिया था कि डायरी के शब्दों में से कितने शब्द आपके यहाँ पर बनाए जा सकते हैं। तो ऑप्शन ए 24 यहाँ पर राइट आंसर था, जो कि आपके बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका ये 32 दिया हुआ था, 32, 33 और ये आपके जो 34 थे आपके रीजनिंग से संबंधित हैं। इनका अलग से बता देंगे, इनमें कोई ऐसा कुछ है नहीं बताने लायक मुझे लगता है। 36 तक आपका 35 का इसमें जैसे किया हुआ था मैंने, तो 35 का मैं बता देता हूँ। 35 का आपका ए है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, 35 का ए था आपका। वहीं अगर 36 की बात की जाए कि 36 में क्या था, तो 36 का आपका यहाँ पर बी आया हुआ था आंसर। बाकी आप चेक कर सकते हैं, बाकी जीएस पर ज़्यादा हम यहाँ पर फोकस करेंगे। 37 में आपका यहाँ पर तार्किक तरीके से यहाँ पर सेट करना था कि सार्थक क्रम में सजाना था। आपका सार्थक क्रम में अगर सजाने की बात की जाए तो आपको ऑप्शन दिए हुए थे, तो यहाँ पर ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर था, यानी आप अपना मिला लें पीछे जा करके, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर था। वहीं 38 की बात करें आपका कि 38 क्या था, तो 38 हम नीचे देखेंगे क्वेश्चन। 38 आपका था कि रेशम अपनी संपत्ति का 1/4 आपका धर्मांध संगठन को दे देती है, तो उसकी बची हुई आपकी जो 3 बच्चों में जो बढ़ जाती है संपत्ति से संबंधित क्वेश्चन ये आपका था। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका बी, यानी कि ऑप्शन बी यानी 1/4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 39 देखेंगे। 39 आपका था, आपका कथन से असत सतत पूछा गया था कि प्रत्येक वर्ग एक समचतुर्भुज होता है, प्रत्येक आपका वर्ग एक आयत होता है, तो ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पर 39 का ई आपका, यानी कि क्या था कि इसमें सारे आपके सत्य थे, कोई भी इसमें असत्य नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 40 नंबर पूछा गया था, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आया हुआ था, तो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आप बना सकते हैं। इसी तरह आपका 41 आपका थोड़ा ये बड़ा क्वेश्चन था, इसको नहीं किया हुआ है, 41 क्वेश्चन को आप ध्यान नहीं देंगे। 42 में हम लोग चलते हैं। 42 में क्या पूछा गया था आपका, 42 में था एक पंचायत समिति किस स्तर पर पंचायती राज संरचना का संचालन करती है। तो यहाँ पर आपका 42 में देखेंगे तो ऑप्शन ए ब्लॉक स्तरीय निकाय आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 43 देखेंगे कि निम्नलिखित में किसे समुदाय विकास के पहले कार्यक्रम के रूप में स्थापित किया गया था। तो 43 की बात करें तो ऑप्शन बी राष्ट्रीय विस्तार सेवा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे आपका 44 तक संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा है कि कानून के समक्ष समानता किस देश से आपका लिया गया, यानी समानता का अधिकार है वो कहाँ से आपका लिया गया, तो 44 का बी, यानी कि ब्रिटेन से आपका लिया गया, जो कि राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि भारतीय संविधान को बनाने में आपका कितना समय लगा, तो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, यानी कि 45 का यहाँ पर 45 का आपका यहाँ पर ए हो जाएगा, 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन आपका राइट आंसर था, क्योंकि भारतीय संविधान को आपको बनाने में समय लगा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक तौर पर किसके प्रति उत्तरदायी होता है, आपका यहाँ पर पूछा गया था कि राज्य का जो मंत्रिपरिषद है वो सामूहिक तौर पर किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो 46 का आपका यहाँ पर आपका देखेंगे तो ये आपका जो मंत्रिपरिषद किसके तौर पर आपका यहाँ पर राज्यपाल से आपका सामूहिक तौर पर आपसे पूछेगा, तो विधानसभा आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि सामूहिक तौर पर आपका किया जाता है। निम्नलिखित में से आपसे किया हुआ था संविधान संशोधन से पूछा गया था। चलिए आगे देखते हैं, कब पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर क्या था, ये दिया हुआ था जो कि 73वें संविधान संशोधन का आपका दिया हुआ था कि कौन सा राइट आंसर होगा, तो ऑप्शन बी केवल 1, 2, 3 यहाँ पर आपका राइट आंसर हो गया था सही। चौथा आपका नहीं सही था। नेक्स्ट था कि राज्यसभा में प्रतिनिधित्व शामिल होते हैं तो राष्ट्रपति के द्वारा आपके राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य नागरिकों द्वारा सीधे चुने गए नागरिकों नहीं होता है, अप्रत्यक्ष रूप से नागरिकों द्वारा। तो यहाँ पर ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि जिसका संबंध भारत के सर्वोच्च न्यायालय से है, तो इसमें से कौन सा है, तो मूल अधिकार क्षेत्र यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। कॉलेजियम यानी यहाँ पर आपका अधिकार हो जाएगा, अपीलीय अधिकार क्षेत्र है, मूल अधिकार क्षेत्र है, तो ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक आपके यहाँ पर सही हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु आपकी कितनी रखी गई, तो ऑप्शन बी यानी कि 21 वर्ष आपकी रखी गई थी, जो कि न्यूनतम आयु होती है ग्राम प्रधान के चुनाव के लिए। 51 हम लोग यहाँ पर देखेंगे। 51 आपका क्वेश्चन दिया हुआ था कि वर्ष 2020 से 22 के लिए सबसे कम महिला कार्यबल भागीदारी दर कितने प्रतिशत बिहार में दर्ज की गई है, तो सबसे कम जो आपका दर्ज किया गया है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी 4% ग्रामीण क्षेत्रों में और 6.5% आपका शहरी क्षेत्रों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 52 है कि अधिकतम कर उद्योग आपके किस जिले में है, तो यहाँ पर अधिकतम कर उद्योग की बात करें तो दरभंगा बिहार आपका राइट आंसर हो जाएगा, जहाँ पर आपके अधिकतम यहाँ पर कर जिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 24 नवंबर 2021 को आपकी जो प्रकाशित हुई थी राष्ट्रीय परिवार आय, उसके लिए यहाँ पर आपका बढ़कर लिंगानुपात पूछा गया था, तो ये आपका 1000
सॉरी ऑप्शन सी यहाँ पर 1040 से लेकर के आपका 1070 तक यहाँ पर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर आपकी कितनी रही? तो ये आपका 3% यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर था, जो कि रही हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सा बिहार की अर्थव्यवस्था के मामले में आपका सही है? तो यहाँ पर भारत में सबसे कम विकास दर में से एक है, जो कि आपका 2.5% है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर रहा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन था 56, हम लोग देखेंगे कि SEZ अधिनियम 2005 के उद्देश्य क्या है, आपका पूछा गया था। तो यहाँ पर आपका बात करें तो वस्तुओं और सेवाओं के निर्बाध को बढ़ावा और रोजगार निर्माण, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन सी 2 और 3 आपका राइट आंसर था, जो कि आपके 2005 के उद्देश्य रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि कृषि विपणन प्रणाली में सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा अपनाया गया नीतिगत उपाय क्या है? तो यहाँ पर आपका जो नीतिगत उपाय की बात करें तो यहाँ पर बफर स्टॉक का रख रखाव आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका 58 के निम्न किस समिति के प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 का अधिनियम करने का सुझाव दिया गया था? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी रंग राजन समिति आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, ये आपका सुमेलित करने का आया हुआ था, दूसरी क्रांति गुलाबी क्रांति है सारा आपका आया हुआ था समझाने का, कि आपका यहाँ पर बनाना हुआ था, मैच करवाना था। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे जो आपकी लाल क्रांति है यहाँ पर अंडे का उत्पादन उर्वरक फर्टिलाइजर है ना, गुलाबी क्रांति आपका दिया हुआ था, तो बी का 3 यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा देखेंगे। तो यहाँ पर जो आपका बी का 3 यानी कि इसमें ऑप्शन आपका बी यानी कि यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका इस मैच करने वाले का आपका राइट आंसर रहा है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना मानव संसाधन विकास पर आपकी केंद्रित रही है? तो यहाँ पर 5वीं आपका राइट आंसर था, जो कि मानव संसाधन विकास पर आपकी केंद्रित रही हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन था भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य ने अप्रैल 2000 सितंबर 2022 के दौरान उच्चतम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की इक्विटी आपका प्राप्त किया? तो ऑप्शन ए गुजरात आपका राइट आंसर था, जिसने कि सबसे ज़्यादा यहाँ पर आपका प्राप्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन 62 हम लोग देखेंगे कि किस बजट में वित्त मंत्री ने उदारीकृत विनिमय प्रबंधन प्रणाली की शुरुआत की? तो आपका यहाँ पर यूनियन बजट 1992 से 1993 आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन से थे? तो पंचवर्षीय योजना के जो उद्देश्य थे आपके, तो आधुनिकीकरण, विकास, आत्मनिर्भरता, यानी कि 1 2 3 आपका, इसमें यहाँ पर 1 2 3 आपका, यानी कि आपका यहाँ पर विकास भी था, आधुनिकीकरण भी था, आत्मनिर्भरता भी था यहाँ पर, और आपका साहित्य तो 1 3 4 यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था 64, गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए कौन सा सर्वेक्षण आपका संगठन काम करता है? तो यहाँ पर अगर हम बात करें NSIO, तो यहाँ पर नीति आयोग आपके गरीबी सर्वेक्षण को यहाँ पर काबू करने की काम करता है, जो कि दिखाता है रिपोर्ट। तो यहाँ पर आपका 65 क्वेश्चन है कि भारत का व्यापार संतुलन माल और सेवा दिसंबर 2022 के अंतिम दिनों के लिए आपकी कितनी है? तो यहाँ पर आपको ऑप्शन बी 10.50 अरब अमेरिकी डॉलर आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किस कर का विरोध किया हुआ था? तो यहाँ पर आपका जो आपका मलबा कर, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर था, जिसके प्रति आपके बिहार के लोगों ने यहाँ पर किया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन था श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से आपका इस्तीफा दे दिया था? तो यहाँ पर आपका बात करें तो आपके भारत की आज़ादी के आंदोलन में भाग लेने के कारण यहाँ पर इस्तीफा दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की मदद की हुई थी? तो यहाँ पर जो मदद की हुई थी, जान बचाई थी, तो यहाँ पर आपका हामिद अंसारी, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की हुई थी? तो ऑप्शन सी यहाँ पर राजकुमार आपका शुक्ल यहाँ पर राइट आंसर था, जिसने कि अगुवाई की थी और गांधी जी को बिहार भी बुलाया हुआ था। यहाँ पर आगे देखेंगे हम लोग कि प्रथम बार संघर्ष के तरीके के रूप में स्वदेशी और बहिष्कार करने के दौरान अब जो अपनाए गए थे वो आपका कब हुआ था? तो ऑप्शन सी बंगाल विभाजन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था 1906 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC में कलकत्ता अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज झंडा किसके द्वारा फहराया गया? तो स्वराज जो आपका झंडा था यहाँ पर 1906 के अधिवेशन में, तो आपका ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा आपका फहराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्यों जैसे आपके भारतीय के एक समानांतर आंदोलन शुरू किया, उसका आपका नाम क्या था? तो यहाँ पर आपका राज्य जन आंदोलन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन आपके सही नहीं? तो ये 1951 में महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया, चौरा चौरी कारण के आपका सहयोग आंदोलन से हाथ खींच लिया था, तो ये तो आपका सही है। यहाँ पर गांधी जी ने प्रमुख सार्वजनिक भाषण आपका बनारस, ये भी आपका सही हो जाएगा। तो ये आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा, जो कि गिरफ्तार कर लिया गया था, यानी ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि अबुल कलाम आज़ाद के किस पत्रिका को आपका किया हुआ था? तो अल हिलाल आपका यह नहीं होगा, तो यहाँ पर आपका दिया नहीं है, जो कि आपका यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी नन ऑफ दीज में आपका हो जाएगा 74। 75 तक 19वीं शताब्दी के अंत में आपका जो इतिहास के अध्ययन के बारे में राष्ट्रीयता की भावना पैदा करने के लिए किस प्रकार की मदद की हुई थी? तो यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन भी थोड़ा लॉन्ग है, तो इसको हम नहीं कर रहे हैं।
76 देखेंगे कि नगरों में असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो आंदोलन में केवल उच्च जाति और अमीरों ने भाग लिया, ये आपका गलत हो जाएगा। मद्रास की जस्टिस पार्टी ऑफ काउंसिलिंग के चुनाव का बहिष्कार किया, ये भी आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ऑप्शन सी यानी कि 2 और 3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखेंगे आपका। नेक्स्ट था कि एक सन्यासी को जो फिजी में गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम करने के बाद उस जिले में अपनी पीठ तुलसी रामायण की एक प्रति लेकर आया, जिसने ग्रामीण श्रोताओं ने छंद सुनाता था। यहाँ पर अगर आपका किस नेता का जिक्र किया गया है तो आपका बाबा रामचंद्र यहाँ पर यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा की गई। तो ऑप्शन सी महात्मा गांधी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिन्होंने हरिजन संघ की स्थापना की हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि 20 फरवरी 1947 के प्रधानमंत्री अटली की भारत से ब्रिटिश शासन तक कब तक लेने की घोषणा की हुई थी आपके उन्होंने। तो आपके यहाँ पर 1948 जून तक यहाँ पर अटली ने घोषणा की हुई थी कि आपकी यहाँ पर आज़ादी से ले लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने की हुई थी। तो रामलाल शाह यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो आपको बताने का प्रयास किया अपने बेस्ट ऑफ नॉलेज से। आपको पहले 101 से 150 तक बताएं, फिर आपके 80 से 100 तक बताएं और बाद में आपके 1 से लेकर के 80 तक बताएं। वो आप लोग देख सकते हैं। सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बाकी जैसा भी आप कमेंट में हमें सजेस्ट कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।